हेलो एवरीबॉडी। तो इस वीडियो में आप पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो मैंने ध्यान दिया कि जब हम लोग पहले पढ़ते थे तो ये कक्षा 6 में हुआ करता था, ठीक है। अब क्योंकि कोर्स जो है अपडेट हो गया है तो वो 7th में चला गया है ये वाला, ठीक है। तो 7th 8 दोनों 6th और 7th दोनों लोग पढ़ सकते हैं। और ये जो है बीजगणित यानी कि अलजेब्रा का बेस है। ये अगर ध्यान से पढ़ लिए तो बीजगणित आएगा, अगर ये नहीं ध्यान से पढ़ पाए तो बीजगणित एक्स वाई जेड वाले जो सवाल होते हैं बिल्कुल नहीं आएगा, अगर ये नहीं समझ पाए तो शुरू करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो इसके पहले जो चैप्टर पढ़ाए थे ABCD एक्स वाई जेड का यूज करना, तो उसमें बताए थे कि जो शुद्ध संख्या होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, संख्यांक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अचर कहते हैं, ठीक है। अचर इन्हें कहते हैं इनवेरिएबल इंग्लिश में। ये क्या होते हैं? यही एक्स वाई अचर क्या होते हैं? 1 2 3, ये जो फिक्स, इनका मान जो है फिक्स होता है। अचर क्या होता है? इनका जो मान होता है वो फिक्स होता है, जो रहेगा वही रहेगा। दो कहीं भी लिखा रहे वो उसका मान 2 ही होगा, वैल्यू, ठीक है। ये भी हो सकता है ऐसे, ठीक। मतलब सारे नंबर वाले संख्या इसी में आ जाएंगे। और चर, इन्हें कहते हैं वेरिएबल। ये क्या होते हैं? हाँ, जिनका मान बदलता रहता है। वैरी माने होता है बदलना, वेरिएबल माने बदलने योग्य, जिनका मान बदलता रहता है। एक्स वाई जेड ABCD ये सब क्या है? चर हैं, यानी कि वेरिएबल। एक्स वाई जेड इन सब का यूज करते हैं ना मैथ में, ABC ये सब क्या है? चर। अब इन्हीं को जब हम मूल गणितीय संक्रियाएं कितनी होती हैं? फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, मूल गणितीय संक्रियाएं कितनी होती हैं? 4। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो जब इन्हीं को चर और अचर को, ठीक है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग की संक्रियाओं द्वारा लिखा जाता है तो उसी को बीजीय व्यंजक कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3x², ठीक है, प्लस 5x माइनस 8, इस तरह से, है ना। तो ये क्या है? ये एक बीजीय व्यंजक है जिसमें जो देखो 3 क्या है? अचर है, उसका गुणा हुआ है x² में, और x² भी x गुणे x है ना। और यहाँ प्लस करके ये देखो, यहाँ गुणे में है आपस में, यहाँ फिर प्लस करके 5 गुणे x लिखा है, -8। तो इन सबको जब जोड़, घटाना, गुणा, भाग में से कोई एक चिन्ह, 2 चिन्ह का यूज करके लिखा जाता है तो उसी को कहते हैं बीजीय व्यंजक, ठीक। अब इसमें पहचानना है कि अचर कितने हैं, तो 3 है अचर, 3 है अचर, 5 भी है अचर, और -8 भी है अचर। और चर कितना है? x² है और x भी। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये, तो ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक। अब ये जानते हैं बीजीय व्यंजक के पद। चलो एक और उदाहरण लिख लेते हैं। बीजीय व्यंजक के चर, इंग्लिश में भी आएगा, मतलब इंग्लिश में भी इस पर वीडियो बनाएंगे इंग्लिश मीडियम के लिए।
अभी हिंदी मीडियम को पहले बना दें ताकि आप लोग अच्छे समझ जाएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड होता है कि सर इंग्लिश में पढ़ाइए। 6 से 8 वाले ज़्यादातर बच्चे अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना, भले ही 9-10 में वो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। अब क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम जो है प्रचलन में आ गया ना, तो लगभग 75% बच्चे उसी में जाने लगे ना, तो इंग्लिश मीडियम पे हम लाए हैं, बुक ले आए हैं NCERT का, ठीक है, उस पर ये बनाएंगे वीडियो 6 से 8 वाला, और 9-10 का तो हिंदी में रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं और वो ठीक भी रहेगा, अपनी भाषा में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे तो उसको हिंदी में भी बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन लिखेंगे सब कुछ इंग्लिश में ही, ठीक है। मेन जो हेडिंग रहेगा उसका हिंदी भी लिख देंगे, लेकिन और सब कंटेंट जो रहेगा इंग्लिश में रहेगा, और उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल के बताएंगे, लेकिन लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो बीजी व्यंजक के बीजी व्यंजक के पद। तो अब ये देखना है कि बीजी व्यंजक में कितने पद होते हैं, पद कैसे पहचानेंगे। अब जैसे ये लिखा है ना 3x² + 5x - 8, लाइट कर गया, बीजी व्यंजक के पद। तो ये क्या होता है, जो हम चर और अचर को जोड़, घटाना, गुणा, भाग के चिन्हों से युक्त करके लिखे हैं, ठीक है। तो उसमें जो जोड़ और घटाना यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के द्वारा जो अलग अलग होते हैं उन्हीं को पद कहते हैं। तो यहाँ देखो जोड़ और घटाने के द्वारा कितने अलग हैं, ये अलग है जोड़ से, है ना, ये अलग कर दिया है जोड़ का चिन्ह लगा के, और ये माइनस का चिन्ह लगा के अलग कर दिया, 1 2 3। तो इसमें कितने पद होंगे, 3 पद होंगे। पद को इंग्लिश में टर्म कहते हैं, ठीक है, TERM। तो वैसे पूछता है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं, कितने पद हैं। तो इसमें कितने पद हैं, 3। 3x² एक पद हो गया, 5x दूसरा पद हो गया, और -8 तीसरा पद है, ठीक है। यहाँ इसमें भी 3 पद है, 3 पद है, 1 2 3। इसमें कितना पद है, 2 पद है, ठीक, समझ गए ना। तो इसमें कितना पद है, 3 पद है, इसमें 3 पद है, और इसमें 2। ये वाला ये है ना, बटा जैसा हो गया क्या, 2 पद, यानी कि 2 टर्म, इंग्लिश में टर्म कहते हैं। समझ गए बीजी व्यंजक के पद क्या होते हैं, जो हम ये जो भी लिखा गया है XYZ और 3 4 मल्टीप्लाई करके, जोड़ घटाना गुणा भाग करके, तो जो प्लस और माइनस के द्वारा अलग अलग रहेंगे उन्हीं को क्या कहेंगे, पद। समझ गए ये। अब और देखते हैं इसमें क्या चीज दिया है, व्यंजकों के पद। हाँ ये तो हो गया। और अब पद के गुणनखंड। अब जैसे ये देखो, अब यही पद लिख लेते हैं, पद के गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड मतलब जितने भी गुणा करके लिखा है सबको अलग अलग करेंगे। तो पहला वाला देख लो, 3x², यहाँ लिख लेते हैं पद के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ टर्म। तो 3x² + 5x - 8, ठीक है। और एक इसमें देख लेते हैं, इसमें 3 पद है ना, तो जैसे 3x² है, तो इसके गुणनखंड देख लें, इसमें किस किस का गुणा हुआ है। तो इसमें जो है 3 का गुणा हुआ है, ठीक है, और x का गुणा हुआ है, और x का 3 × x × x, x × x x², तो 3x²। इसी तरह इसका क्या होगा, 5 × x, ठीक, समझ गए। और तो ये 8 अकेले है। ये वाला 5x² + 8xy, इसमें 5 × x है ना, × x, और इसमें क्या है 8 × x,
एक्स गुणे एक्स वाई वाई। अच्छा x2 है, ये है -3 yz। इसका लिख लें तो इसमें कितने कितने का गुणा है, 3 गुणे y गुणे z। ठीक, जेड और वाई। ये वाला देखें कितना है 5x + 6y। तो इसमें क्या होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं 5 और x का गुणा हुआ है। ठीक है, ऐसे इसमें 6 × y। ठीक है, अब ठीक है। समझ गए, ये इनके क्या हैं, गुणनखंड हो गए, फैक्टर्स हो गए। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम कॉमन लेंगे तो हमको पता होना चाहिए ना। जैसे मान लो अगर इसमें कॉमन लेना है इन दोनों में, तो क्या कॉमन मिलेगा, इसमें देखो x है, इसमें भी x है, तो कम से कम जो मिलेगा वो कॉमन ले लेते हैं। इसमें एक बार x है, इसमें एक बार x है, x कॉमन ले लेंगे। ठीक, अगर इसमें कॉमन लेना हुआ इन दोनों में तो क्या मिलेगा, इसमें x है और इसमें भी, इसमें नहीं है, इसमें y है, इसमें है, तो y कॉमन हो जाएगा। तो आगे जब कॉमन लेना होगा तब इससे हमको पता रहेगा कि इसमें क्या है, कितना कॉमन होगा। ठीक है, अब कुछ और बताते हैं, मिटा रहे हैं। अच्छा देखो, ये बताए थे, लिख भी दिए हैं अभी। क्या लिखे हैं, पद क्या होता है, प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा अलग किए गए चर या अचर या उनके गुणांकों के पद को कहते हैं, पद कहते हैं। खिला दिए, पद जान गए ना, और पद के गुणांक भी बता दिए है ना। वो गुणनखंड बताए, गुणांक नहीं बता दे रहे हैं। गुणांक देखो, कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। ठीक है, अभी हम करा दे रहे हैं। यह लौटे ना जाए। तो देखो कुछ सवाल लिख दिए हैं, निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। तो चलो एसपी बताओ, इसमें पहले वाले में कितने पद हैं, 3। प्लस माइनस द्वारा कितने अलग हुए हैं, 2। ये तो एक इधर हो गया प्लस के, एक इधर, 2 पद हैं। चार, तुम बताओ इसमें कितने पद हैं, 3 पद, 1 2 3। देखो प्लस या माइनस के द्वारा 3 ठो अलग हैं, एक ठो ये अलग हो गया, एक ठो ये अलग हो गया, एक ठो ये अलग हो गया। देखो बीच में माइनस लग के अलग कर दिए है ना। प्लस या माइनस लगा के अलग, जो अलग अलग रहेंगे उन्हीं को गिन लो, कितने पद हैं वही हो जाएंगे, उतने टर्म या उतने पद। इसमें कितने पद हैं गणेश बताओ, हाँ 4, तुम बताओ, 2 पद हैं। प्लस के द्वारा एक, देखो एक ठो ये हो गया, एक ठो ये हो गया, देखो प्लस बीच में इनको अलग कर रहा है ना, 2 पद हैं। समझ गए, तो अच्छा लिखते भी जाए, इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। इसमें कितने पद हैं, 3। 1 2 3। देखो प्लस और माइनस के द्वारा 3 ठो अलग हैं, 1 2 3। उपद तो नहीं लग रहा, 3 पद। इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। 5 ए एक पद हो गया और माइनस बी दूसरा पद हो गया। ठीक है, बी 2 पद हैं। इसमें कितने पद हैं, 2। एक ही पद है, प्लस माइनस के द्वारा अलग नहीं है ना, ये इक्वल टू है। जो गुणा और भाग के द्वारा जुड़े रहेंगे वो एक पद में माने जाएंगे। जैसे यहाँ देखो 3ab लिखा है ना, मतलब 3 गुणे ए गुणे बी, इनमें गुणा है तो ये एक ही पद है। और जैसे कि मान लो ऐसे लिख दिए 5/6 xy/z, ऐसे लिख दिए, तो इसमें प्लस या माइनस नहीं है ना। 5/6 मतलब 5/6, xy मतलब x गुणे y, और y/z मतलब y भागा z। तो ऐसे लिखा हो कि 5/6
गुणे एक्स गुणे वाई भागा जेड, ये एक पद है, ये चीज यही है, इसमें कहीं प्लस माइनस नहीं आया है ना। तो जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी 1 2 3 गुणा या भाग के द्वारा आपस में जुड़े रहेंगे, वो एक ही पद में आएंगे। जब वो प्लस माइनस के द्वारा अलग होंगे तब वो अलग अलग पद होंगे। तो ये यानी कि ये एक पद है, समझ गए? यानी कि ये क्या है, एक पद है। देखो एक्स वाई स्क्वायर मतलब क्या होगा, एक्स गुणे वाई, यही तो होगा। एक्स गुणे वाई गुणे वाई, वाई गुणे वाई वाई स्क्वायर, एक्स गुणे वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर है। ठीक है, एक पद है, एक पद। समझ गए? अब गुणांक जान लेते हैं। अभी जैसे मैं कहूं कि ये जो है इसमें एक्स वाई बटे जेड का गुणांक क्या होगा, तो इसको छोड़ के जो दिख रहा है वही गुणांक होगा। ध्यान से देखो, 5/6 एक्स वाई अपॉन जेड में एक्स अपॉन वाई एक्स वाई अपॉन जेड, यानी कि इसमें यही तो लिखे में, ठीक है, मैंने इसमें इसका एक्स वाई अपॉन जेड का गुणांक क्या होगा, तो इसको छोड़ के जो बच रहा है ये यही होगा इसका गुणांक। कितना, 5/6। तो जिसका पूछ रहा है उसको देखो, उसमें से हटा दो, जो बच रहा है वही उसका गुणांक होगा। समझ गए? तो जैसे एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक पूछ रहा है, कितना होगा, एक्स वाई जेड में से एक्स वाई जेड निकाल हटा ही दोगे तो क्या बचेगा, गुणे के रूप में क्या बचेगा, नहीं, एक्स देखो ऐसे है ना, एक्स वाई जेड गुणे एक नहीं होता है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड का गुणांक कितना है, एक है। अच्छा चलो इसमें देख के बताओ, अब तो बता ही सकते हो। वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, वाई स्क्वायर में किसका गुणा हुआ है, ये 2 दिख रहा है, नहीं नहीं 8वें सवाल में कह रहे हैं, वाई स्क्वायर में किसका गुणा हुआ है, -3 का, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, -3। चलो आपकी इसमें देखो, -2/3 का गुणांक क्या है, -2/3 में किसका गुणा हुआ है, उसको छोड़ के जो बचा है वही तो क्या होगा, नहीं, -2/3 का गुणांक क्या होगा, उसको छोड़ के बाकी जो है वो होगा, क्या होगा, इसको छोड़ के जो बचा वही होगा गुणांक, एक्स वाई स्क्वायर होगा। समझ गए गुणांक क्या होता है, ये इसका पूछ रहा है तो इसको छोड़ दो, जो बचा यानी कि ये इतना, ये गुणांक होगा। यहाँ देखो वाई स्क्वायर का पूछ रहा है तो वाई स्क्वायर को ऐसे छोड़ दो, जो बच रहा है क्या बच रहा है, -3 होगा। एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का ही गुणांक पूछ रहा है तो इसको कहोगे, इसको छोड़ देंगे कुछ बचेगा नहीं, काहे नहीं बचेगा, गुणे एक होता नहीं है। तो इसका एक्स वाई जेड का गुणांक क्या है, एक है। हर किसी का गुणांक एक होता है, अगर नहीं है तो एक लिख देंगे। समझ गए, सहज है, इसीलिए तो ये सब बेसिक चीज़ है, आगे बहुत यूज होगा इसका। अब जानते हैं सजातीय पद। सजातीय पद को समान पद भी कहते हैं, समान माने एक जैसे, ठीक है। और एक होता है विजातीय पद या असमान पद। इंग्लिश में सजातीय या समान पद को लाइक टर्म कहते हैं और असमान या विजातीय पद को अनलाइक टर्म कहते हैं। लाइक टर्म, अनलाइक, लाइक माने एक जैसे, अनलाइक माने अलग अलग, ठीक है। समान पद कहो और असमान पद अलग अलग, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जैसे लिख लेते हैं, हाँ एक मैं पहले तो बता ही देते हैं क्या होता है समान पद या लाइक टर्म क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक में जिन पदों के बीजीय व्यंजकों का गुणांक, ठीक है, सॉरी, जिन पदों का बीजीय गुणांक मतलब एक्स वाई जेड, इनका गुणांक समान हो, ठीक है, वो समान पद कहलाते हैं। उनका अंकों का गुणांक अलग अलग हो सकता है, लेकिन बीजीय गुणांक जो एक्स वाई का जो गुणांक है वो सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल लिख के बता देंगे तो समझ जाओगे। जैसे एक एग्जाम्पल लिख दिए 3xy, ठीक है, प्लस 2x माइनस 5xy। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसमें 3 पद हैं, है ना। अब इसमें ढूंढना है कौन सजातीय पद है और कौन विजातीय पद है।
तो ये देखो इनके बीजीय व्यंजकों का गुणांक निकालें। देखो अंक नहीं देखेंगे इसमें, केवल बीजीय यानी कि एक्स वाई जेड वाला देखेंगे। तो इसका देखेंगे तो कितना आएगा, एक्स गुणे वाई, ये आ रहा है ना, ठीक। और इसमें क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, और इसमें एक्स गुणे वाई, एक्स गुणे वाई। देखो एक्स गुणे वाई इसमें है और इसमें है, यानी कि 3xy और -5xy क्या है, समान पद है, समान पद, ठीक है। जिसमें ये एक्स वाई जेड ए बी सी डी वाला सेम सेम आ जाए, ठीक है, वो क्या होंगे, समान पद या लाइक टर्म कहलाएंगे। और बाकी जो बचा वो असमान हो जाएगा, ठीक है। अब असमान के भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये 3xy और 2x, ये समान नहीं है ना, क्योंकि इसमें x और y दोनों है, इसमें केवल x है, तो ये समान नहीं होंगे, तो इन्हें क्या कहेंगे, असमान पद हैं, असमान पद हैं, ठीक है। अच्छा 3xy और -5xy समान पद है, इसे क्या कहेंगे, लाइक टर्म, इंग्लिश में लाइक टर्म। और ये 3xy और 2x क्या है, असमान पद है, अनलाइक टर्म, यहाँ जगह नहीं। और ये देखो ये दोनों भी तो असमान है, 2x और कितना -5xy, ये क्या है, असमान, क्योंकि इसमें x खाली है, इसमें xy दोनों क्या है, असमान पद है। समझ गए, समान और असमान। अब ध्यान रखना, बीज गणित आगे जब भी यूज करेंगे, अब आप जब तक मैथ पढ़ेंगे, ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी आएगा, और उनके बिना मैथ पॉसिबल ही नहीं है आगे पढ़ना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि समान पदों को ही जोड़ा या घटाया जाता है, याद रखना, ठीक है। बहुत लोग 3x + 2y अगर करना हो तो उनको जोड़ के 5xy या 5x या 5y लिख देते हैं, नहीं, वो दोनों अलग चीजें हैं, असमान पद हैं। असमान पदों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, ठीक है, केवल समान पदों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, इतना याद रखना, क्योंकि ये जो याद नहीं रखते हैं वो आगे चल के बहुत गड़बड़ करते हैं। यही छोटी चीज है और यही जाके वो जोड़ के गड़बड़ कर देते हैं। इसका मतलब, मेरे कहने की ये मतलब है, अगर कहीं ऐसे लिखा है 3x + 5, तो ये देखो ये दोनों अलग पद हैं, इसमें x है इसमें नहीं है, तो 3x मान लो, x मान लो गाय है, तो 3x मतलब 3 गाय, और 5 मतलब 5 एक शुद्ध संख्या है, इसमें XYZ नहीं है, तो इसको 5 रुपया मान लो, या चलो तुम 5,000 मान लो, ऐसे, ठीक है। तो 3 गाय + 5,000, तो ना ही ये 5,003 होगा, ना ही 35 होगा, कुछ नहीं होगा, ये यही रहेगा, क्योंकि ये गाय है और ये रुपया, ये नहीं जुड़ेगा। तो ऐसे मान लो लिखा है 3x + 5, तो इसको कुछ लोग 8x लिख देते हैं, खाली 8 यही करते हैं बड़ी क्लास में, जो छोटी क्लास में ध्यान से नहीं पढ़े होते हैं, इन्हीं के नाते उनका पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा, यही गड़बड़ करते हैं। ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये असमान पद हैं, ये 3x x वाला पद है, इसमें x है ही नहीं है, तो x को मान लो, ऐसे मान लो कि गाय है, तो 3 गाय और +5, 5 लोग मान लो, या 5 रुपया मान लो, ठीक है। तो 3 गाय + 5 रुपया, 8 गाय होगा कि 8 रुपया, ना ही 8 गाय होगा ना ही 8 रुपया होगा, मतलब 3x + 5 ना ही 8x होगा और ना ही 8 होगा, समझ गए। 3x + 5 ना ही 8x होगा और ना ही 8 होगा, मतलब तुम कहो कि 3x + 5 जोड़ के 8 और x लगा लिख दिए क्योंकि इसमें x था, तभी गलत है, और 3 + 5 जोड़ के 8 लिख दिए तभी गलत है, समझ गए। इनको जोड़ ही नहीं सकते, ये ऐसे ही रहेगा, याद रखना है, क्या याद रखना है, असमान पदों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, याद रहेगा। आगे बढ़े अब, तो ये गलती नहीं करना है कि अगर कहीं लिखा है ऐसे 3x + 5, तो वो ना ही 8x होगा और ना ही 8 होगा, वो वैसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा।
लिख समझ गए? यही था इसमें सबसे इम्पोर्टेंट। तो चलो एक लाइन लिख ही लो कि चलो यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिख देते। कितना था ये? ना ही 8x होगा और ना ही 8 होगा। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे? असमान, अच्छा ऐसे लिखते हैं, केवल समान पदों यानी कि लाइक टर्म्स, लाइट लाइक टर्म्स यानी कि समान पदों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। जोड़ा या घटाया। ठीक, यहाँ थोड़ा सा और जोड़ दें, असमान पदों को नहीं। असमान पदों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। सब मिल के लिखते, मिला के लिखते। ठीक, केवल समान पदों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, असमान पदों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। लिख ले। हाँ लिख लो। अच्छा कुछ और एग्जांपल ले लें इसमें, देखो नहीं तो अभी हो सकता है कंफ्यूज जाओ, क्योंकि इसमें x था इसमें नहीं था, इसलिए समझ गए। हो सकता है आगे वाले नहीं समझ पाओ। जैसे मान लो ऐसे लिखा है 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये ध्यान से देखो, 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर कितना होगा जोड़ के? कौन? इनको जोड़ेंगे, जुड़ेगा। लाइक टर्म है? नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर वाई है और ये एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ये नहीं जुड़ेंगी। ठीक, अगर ऐसे होता कि 2xy प्लस 3xy तब जुड़ जाता, तब कितना होता? 5xy। ठीक, अगर ऐसे लिखा है कि 2x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, तब ये जो है 5x स्क्वायर वाई नहीं होगा और ना ही 5xy स्क्वायर होगा। समझ गए? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दोनों में एक्स वाई है, दिख रहा है ना कि दोनों में एक्स वाई है, लेकिन पावर भी देख लो, इसमें एक्स 2 बार है, इसमें 1 के बार है, इसमें वाई 1 बार, इसमें 2 बार है, तो नहीं जुड़ेगा। ऊपर देखो सेम सेम है, एक्स और वाई 1 बार है, इसमें भी एक्स वाई 1 बार है। एक क्वेश्चन लिख लिए समान और असमान पद के लिए। तो क्या लिखा है क्वेश्चन? निम्न युग्मों में समान पद व असमान पद वाले युग्म माने जोड़ा को छांटिए। तो चलो गणेश बताओ, ये दोनों पहले वाले के दोनों समान पद हैं कि नहीं है? समान पद हैं कि असमान पद, क्या है? जल्दी बताओ। समान। कैसे? ऐसे ही 6 साल है। ये 6x है और ये 7y है, ये x है, 6 है और ये 7 है, दोनों अलग चीज़ है। ऐसे मान लो x माने गाय मान लो और y माने भैंस मान लो, तो ये 6 गाय है, 6x मतलब x मान ले भैंस मान लो, y माने गाय, तो ये 6 भैंस है और ये 7 गाय है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं कि नहीं है? तो ये असमान पद है, इसीलिए कहते हैं ध्यान से पढ़ा करो। आसमान। आसमान। ये समान। समान पद हैं, ये दोनों x वाले हैं। ये तीसरा आसमान। नहीं आसमान। सच में? हाँ सच। अच्छा ये देखो
3 गुणे 2, वो समान है और खाली तीन गुणे आसमान तीन। नहीं समान दोनों समान दोनों है। एक ही होता है कि अलग अलग होता है? एक ही होता है। समान है, दोनों समान 6 ही होता है ना। हाँ, 3 गुणे 2 समान। करो चाहे 2 गुणे 3 करो, वो समान है। a गुणे b करो चाहे b गुणे a करो, दोनों एक ही चीज है। ये b है मतलब हम्म। एक ही चीज है ना। तो ab और ba दोनों एक ही होता है। ये क्या है? समान गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं। अगला कह रहे हैं समान खाली इसलिए कहते थे गधों वाला लैंग्वेज नहीं, शुद्ध हिंदी बोला करो। कितना बार समझाना पड़ेगा तुमको। चलो इधर देखो, 3x और ये 6xy ये समान पद है कि असमान? आसमान असमान, क्योंकि इसमें x खाली है, उसमें xy है। XY क्या है? आसमान पर असमान पद। ये आसमान पर। समान है कि असमान? रुक जाओ अभी, चलो गणे तुम बताओ चांद, समान पद है कि असमान? सर जी हम बताएं हम्म, समान। कैसे? सर जी वहाँ जैसे इसमें a भी था, इसमें भी a भी था, अ, तो समान था। इसमें कैसे समान है वो भी बताओ। सर आसमान जी आसमान उसमें इसमें पी क्यू है, इसमें भी पी क्यू है, इसीलिए ना। हाँ लेकिन ध्यान से देख लो, इसमें पी एक टू है और क्यू दुई टू है, और इसमें पी दुई टू है और क्यू एक टू है। दुई टू कहाँ है? पावर देख रहे हो ना, पी एक टू है और क्यू दो टू है, और इसमें देखो पी के पावर दो, यानी पी दुई टू है क्यू एक टू है, तो ये असमान है। समझ गए? एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, समझ गए? तो ये असमान पद है। ठीक, ये ये समान पद है नहीं। पी वाई और पी वाई यही देख के बता दिया ना। आसमान पी वाई स्क्वायर है और ये पी वाई क्यूब है, वाई के पावर 3 है, इसमें वाई के पावर 2 है। आसमान असमान पद है। चलो अच्छा, अब बताओ समान समान पद। कुछ भी समझ में बहुत बढ़िया आ रहा है। अब इसको बताओ, ये समान पद है कि असमान? आसमान। आसमान अच्छा, अब कोई ये नहीं कहेगा कि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें mn है, इसमें भी mn है, समान हो गया? नहीं कहोगे? ये 2 नहीं है, ये पावर है। n के पावर है, ठीक है। तो यानी कि n इसमें दुई बार है। देखो जब इसको गुणा करके लिखेंगे तो क्या आएगा? m गुणे n गुणे n, किसी का पावर 2 मतलब उसका दुई बार गुणा, और जब इसको लिखोगे गुणा करके तो m गुणे n ही खाली आएगा। ठीक, m एक बार और n एक बार, इसमें m गुणे n गुणे n दुई बार है, जिसका पावर जितना पावर उतना बार गुणा। n के पावर 5 मतलब n गुणे n 5 बार, समझ गए? तो इसमें n दुई बार है, इसमें एक के बार है, तो ये क्या है? असमान पद है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है। ये हम इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यही जो नहीं पढ़े रहते हैं बड़ी क्लास में 9th-10th में जब जाते हैं, जब वो बीज गणित के सवाल लगाते हैं बड़े बड़े, ठीक है, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण लगा रहे हों, ठीक है, या द्विघात समीकरण लगा रहे हों, उन सब में बहुत गड़बड़ करते हैं, क्योंकि वो समान और असमान पद जानते ही नहीं है। किसी को भी किसी में से जोड़ घटा देते हैं और सब गड़बड़ कर देते हैं। ठीक, ये क्या है? असमान पद। असमान पद। असमान पद है यानी कि इनको जोड़ या घटा नहीं सकते, समझ गए? ये समान पद। ये समान पद है। ये एक टू पी है ऐसे देख, और ये 10 है। एक पी और 10 कितना आ जाएगा? 11 पी जोड़ सकते हैं, और घटाओगे तो 10 माइनस 1 पी 9 पी 9 पी। ठीक, ये क्या है? समान पद। और हो गया ना पूरा खत्म, समझ गए? अब देखो कुछ सवाल ले लिए हैं। अब अगर यहाँ तक ध्यान से पढ़ लिए हो तब आगे बड़ी क्लासेस में दिक्कत नहीं होगी बड़े बड़े सवाल लगाने में, क्योंकि बीजीय व्यंजकों को जोड़ने घटाने में ही गड़बड़ करते हो, गुणा भाग तो हो ही जाता है, ठीक है, क्योंकि गलत चीज़ में जोड़ देते हो ना, समान पद को नहीं किसी असमान पद में जोड़ या घटा देते हो। तो देखो क्या लिखा है, बीजीय व्यंजकों को जोड़िए, यानी कि 8a - 2b तथा 2a + 2b को जोड़ना है, यानी कि इसको और इसको जोड़ना है। ठीक, तो तथा की जगह पे प्लस लगा दो। चलो तो जैसे पहला जोड़ना है तो 8a
-2b, ठीक। इसमें जोड़ना है इसको, कितना 2a + 2b को। ब्रैकेट क्यों लगाए? क्योंकि इस पूरे को जोड़ना है और घटाना होता तो ब्रैकेट लगा के यहाँ माइनस लगाते। एक बात याद रख लो, अच्छा वो बताए थे चिन्हों का गुणा, प्लस गुणे प्लस क्या होता है? प्लस ही होता है, ठीक है। प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, ठीक। माइनस गुणे प्लस कितना होता है? माइनस होता है। माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो ऐसे माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस कितना होगा? माइनस होगा। देखो 2 बार माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस हो गया ना, तो देखो ये इतना प्लस हो गया ना, फिर देखो प्लस गुण ये प्लस हो गया, तो प्लस गुणे माइनस क्या आएगा? माइनस, ठीक है। और फिर एक बार ऐसे लिख लेते हैं, माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस क्या है? तो क्या समझे? अगर सम बार यानी कि इवेंट टाइम जोड़ेंगे, 2 4 6 8 10 बार माइनस को गुणा करेंगे, माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। और नहीं सम बार इवेंट टाइम 2 बार गुणा करेंगे माइनस का, ठीक है, तो प्लस आएगा। 4 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि दो टू जोड़ा मिला के प्लस हो जाएगा ना। 4 माइनस का गुणा कर रहे हो, माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस 4 बार, तो माइनस गुणे माइनस पहला जोड़ा प्लस हो जाएगा और दूसरा वाला जोड़ा भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस गुणे प्लस प्लस ही होता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि प्लस का गुणा किसी में भी करें तो चिन्ह नहीं बदलता है। देखो प्लस का गुणा प्लस में किए प्लस ही रहा, प्लस का गुणा माइनस में किए माइनस ही रहा। जब माइनस का गुणा किसी में करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। देखो माइनस का गुणा प्लस में किए तो माइनस हो गया, प्लस का बदल के माइनस हो गया। जब माइनस का गुणा माइनस में किए तो माइनस था ना, ये माइनस में गुणा कर रहे हैं, चिन्ह बदल जाता है। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि जब माइनस का गुणा होगा तभी चिन्ह बदलेगा, प्लस का गुणा होगा तब नहीं बदलेगा, ठीक है। जो रहेगा उसी रहेगा। उसको हम एक ब्रैकेट लगा के समझा दे रहे हैं। जैसे ये देखो, अगर ब्रैकेट के बाहर ऐसे प्लस लिखा है, ठीक है, चलो वही नंबर ले लेते हैं। अच्छा ऐसे लेते हैं 8a ये है, तो ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट हटाएंगे तो वही चीज रहेगा जो है, कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सारा चिन्ह बदल जाएगा, मतलब प्लस वाला प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखो ए स्क्वायर प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। -2ab है, कितना हो जाएगा? +2ab। और प्लस बी स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? तो अच्छा यहाँ ऐसे लिखते हैं, माइनस गुणे माइनस ऐसे कितनी बार? सम बार। तो प्लस होगा। सम बार मतलब 2 बार 4 बार 6, यही तो सम संख्या है, तो क्या होगा? प्लस होगा। और माइनस गुणे माइनस ये अगर विषम बार हो रहा है, विषम बार मतलब ऑड टाइम, यानी कि 3 बार 5 बार 7 बार 9 बार 11 बार 21 बार, माइनस गुणे माइनस 21 बार करेंगे तो माइनस ही आएगा, ठीक। आप समझ गए ना? चलो अब यहाँ बढ़ते हैं। तो जैसे इसमें इसको जोड़ना है तो इस पूरे को जोड़ना है, तो इस पूरे के सामने प्लस लगाएंगे ना, समझ गए। और हम बोले कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट हटाने पे कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, है ना, चिन्ह नहीं बदलेगा। तो कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 8a माइनस 2b प्लस 2a, चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, प्लस 2b। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जोड़ो इसको किस में जोड़ोगे? समान पद देखो कौन कौन से हैं समान पद? समान 8a है और ये 2a है, समान है। तो ये देखो 8a प्लस है और 2a भी प्लस है, तो जुड़ जाएगा। 8 है और 2 है, कितना हो जाएगा? 10 है, 10 है, ठीक। और ये देखो -2b और +2b घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो +2b -2b
2 बी माइनस 2 बी, खत्म। ये कितना आएगा 10 बी, 10। ठीक। अब इसको लिखा जाए तो यहाँ ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब नहीं है प्लस में, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे तो ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ प्लस लगा लो, यहाँ प्लस लगाओगे तो ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम लिख ही लेते हैं। फिलहाल देखो यहाँ 3 पद हैं, मतलब 3 संख्याएं दिया है। एक संख्या ये हो गया, एक संख्या ये हो गया, एक संख्या ये, कॉमा दिख रहा है ना, ठीक। तो इसको इसको और इसको जोड़ना है। क्या लिखा है, बीजी व्यंजकों को जोड़िए। तो 7a माइनस 4b यहाँ लिख दें। हाँ, दूसरा सवाल सॉल्व करें, ठीक है। ये हो गया। चलो सबका ब्रैकेट लगा दें ताकि पता चल जाए कौन कौन अलग अलग नंबर है ना। 5a प्लस 2b ये दूसरा नंबर हो गया, ठीक है। प्लस जोड़ना है तब प्लस लगा रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट लगा के बाहर प्लस लगा दे रहे हैं, मतलब कि हम इनको जोड़ रहे हैं। अच्छा एक बात और, तुम लोग कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ देखो, मतलब कंफ्यूज मत होना। ये देखो, अगर मैं ऐसे कहूँ कि 5 में, ठीक है, -3 को -3 है, या 5 में -3 को हम जोड़ रहे हैं। क्या कहें, 5 में -3 को जोड़ना है, प्लस करना है, ठीक है। 5 प्लस -3 को 5 में जोड़ना है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे 5 प्लस -3, 2 चिन्ह एक साथ नहीं रहते, इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। तो 5 - 3। तो अगर हम कहें कि 5 में -3 को जोड़ो तो क्या लिखोगे, 5 - 3 यानी कि 2। तो कहोगे सर आप तो कहे थे जोड़ने के लिए, आप तो घटा दिए 5 में से 3, ये तो गलत बात है। नहीं, यहाँ जोड़ा ही गया है, वहाँ चिन्हों का गुणा हो गया तो माइनस हो गया, ठीक है। देखो हमने क्या लिखा, 5 प्लस, मतलब 5 में जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, -3 को, ठीक है। और एक चीज बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, बहुत लोग को देखते हैं, वो यही याद कर लेते हैं, इतने गधे टाइप के होते हैं कि उनको समझाने के बाद भी उनको नहीं समझ में आता है। वो ये ऐसे याद करते हैं, प्लस 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 ही होता है, ऐसे करते हैं, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। उनको यही याद रहता है कि A2 प्लस है, A2 माइनस है तो माइनस हो जाएगा, A2 माइनस है, A2 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस, है ना। और उनको ये पता रहता है कि माइनस माइनस प्लस। वो ये भूल जाते हैं कि माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस नहीं होता। तो अगर कहीं ऐसे लिखा है कि -5 और -3, तो वो ये कर देते हैं, कहते हैं -5 -3, माइनस माइनस प्लस 5 3 8, ये कर देते हैं, ये करते हैं आधे, मतलब 75% गधे यही करते हैं। तो उनको यही बताया जाता है, तो वो ये ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। उनको क्या बताया जाता है कि माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, ना कि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस है, माइनस गुणे माइनस नहीं है, समझ गए। तो -5 और -3 मतलब क्या होगा, इनको माइनस चिन्ह के साथ जोड़ना है, ठीक है। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 प्लस -3, देखो ब्रैकेट हटाएंगे वही चीज आएगा, -5 और -3 को जोड़ रहे हैं। अच्छा, माइनस माने समझ लो उधार, प्लस माने क्या होता है, प्लस को धन कहते हैं, धन माने जो हमारे पास है, और ऋण माने उधार। देखो माइनस को हिंदी में ऋण कहते हैं, ऋणात्मक संख्या, ऋण माने कर्जा, उधार। तो 5 उधार हो और उसमें 3 की और उधारी जुड़ जाए तो 8 की उधारी होगी ना, ठीक है, 8 की उधारी होगी, 8 की उधारी होगी, मतलब -8 होगा, ना कि 8 होगा, 8 देखो 8 नहीं होगा, +8 नहीं होगा, -8 होगा। 5 उधार हो, 3 और उधारी जुड़ जाएगी, उधारी में उधारी जुड़ता है ना, 5 उधार के 3 और उधार हो गए तो 8 उधार हो गए ना, तो -8 होगा, उधार माने माइनस, +8 नहीं होगा, ठीक। तो यही गड़बड़ करते हैं। तो उनके लिए क्या है, ऐसे है कि -5 और -3 क्या होगा, जुड़ के क्या हो जाएगा, ये -8 +8 नहीं होगा, -8 होगा, ठीक है। अच्छा, तो तुम्हें क्या याद रखना, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है। और एक चीज, अगर ऐसे लिखा है कि -5 गुणे -3, अब यहाँ चिन्हों का गुणा होगा, अब गुणा होगा, गुणा दिख रहा है ना, तब होगा माइनस गुणे माइनस प्लस, 5 3 15। तो जितने लोग गड़बड़ करते हो ध्यान से देख लो,
माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, इसका मतलब -5 और -3 -8 होगा, +8 नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि माइनस माइनस प्लस 5 3 8 +8, नहीं, ये गड़बड़ है। -5 और -3 -8 होगा, जुड़ जाएगा माइनस चिन्ह के साथ। जब इनका गुणा करेंगे -5 गुणे -3 करेंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस 5 3 15, तब आएगा +15। समझ गए? याद रहेगा ना? लिखे अब चलो सवाल करते हैं। चलो अभी इसको कुछ देर के लिए रहने देते हैं। यहाँ पहुंचे, इतना प्लस इतना है ना, और प्लस इतना। अच्छा, ये क्यों बताएं, अभी आगे तुम्हें यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, घटाने वाले में समझ में आ जाएगा। अच्छा चलो सवाल करते हैं, ब्रैकेट हटा लेते हैं। तो 7a - b, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर देखो, हर एक ब्रैकेट के बाहर प्लस है क्योंकि जोड़ रहे हैं, तो चिन्ह नहीं बदलेगा। बताए हैं ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो चिन्ह नहीं बदलेगा, अंदर का जो चिन्ह है वही रहेगा। +5a + 2b, और ये देखो कहें कि चिन्ह नहीं बदलेगा तो इसका देखो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, -2a - 3b, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है। देखो प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा। समझ गए? अगर बाहर माइनस होता तब ऐसे होता, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता +2a, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता +3b हो जाता। समझ गए? देखो बाहर प्लस है यानी कि ये भी चिन्ह नहीं बदलेगा। -2a है तो -2a ही रहेगा, -3b है तो -3b ही। अरे 2 बार हो गया क्या? अच्छा 2 बार लिख दिया ना इसको। हाँ चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व करें, ध्यान से देखो। a और b दो ही पद हैं इसमें, माने दो ही तरह के पद हैं। तो a वाला देखते हैं, 7a और 5a कितना हो जाएगा, जोड़ेगा, दोनों प्लस हैं, 12a। ठीक है, 12a - 2a कितना बचेगा, 10a, 10a। ठीक, और यहाँ ध्यान से देखो, -b + 2b - 3b, तो पहले प्लस वाला देखते हैं, 2b यहाँ लिख लो, +2b यानी कि 2b, और माइनस माइनस को बोले थे जोड़ लेंगे एक साथ माइनस चिन्ह के साथ, तो -3b और -1b, -4b, -4b, ये लिखे नहीं, 2b लिख दें ऐसे, है ना, प्लस वाले के अलग लिख दिए और माइनस वालों के एक साथ जोड़ के लेंगे, -1b और -3b कितना होगा, -4b। ठीक, अब इनको जोड़ेंगे, आई पहले लिख लो, 10a, तो 2b - 4b कितना होगा, -2b। तो बहुत लोग कहेंगे 4b में से 2b घटाएंगे 2b आएगा, नहीं 2b आएगा। ऐसे समझ लो, मैंने क्या बताया था, प्लस मतलब जमा और माइनस मतलब उधार। 4 रुपया तुम्हारे, b माने रुपया मान लो, तो 2 रुपया तुम्हारे थैली में है, 4 रुपया जाके खर्चा कर दिए, तो क्या होगा, 2 रुपया दे दोगे और 2 रुपया उधार हो जाओगे। उधार मतलब -2b। ठीक है, और दूसरी तरह से समझ लो कि जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस चिन्ह लगा के बड़ी में से ही छोटी घटा लेंगे, माइनस चिन्ह लगा लो। अब 4b में से 2b घटा दो, 2b। समझ गए? चलो इसको करते हैं। अब देखो जैसे तीसरा करना है तो चिन्ह तो बदलेगा नहीं, तो जैसे है जैसे जैसे है वैसे वैसे लिख लो उसी चिन्ह के साथ। तो कितना हो जाएगा, 19x² -5y² है ना, और +3x। यहाँ जैसे ब्रैकेट लगा के बाहर प्लस लिखे थे ना, तो फिर ब्रैकेट हटाएंगे वही चीज आता था जो था, क्योंकि चिन्ह बदल नहीं रहा था, बाहर प्लस था, तो ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, वैसे लिख लो जैसे जैसे चिन्ह है। +5y² और -2b, सॉरी 2a, -2a और -3b। ठीक, चलो अब इसको हम जोड़ते हैं। अब चलो देखो, x² वाला 1 है ना, इसके जैसा और कोई नहीं है ना, तो उसमें ना ही कोई जुड़ेगा ना ही घटेगा। ठीक, 19x² लिख लिए। अब चलो y² वाला देखते हैं, यहाँ 5-5y² है और यहाँ +5² है, तो दोनों खत्म हो जाएगा, 5y² में से 5y² घट जाएगा। ठीक है, खत्म। x वाला देखो कुछ है इसमें, 3x है और कहीं नहीं है, कहो भाई ये तो है x,
ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, एक्स एक का 2x है, इसमें 2 एक्स है, तो इसके जैसा कोई नहीं है ना, हम्म। तो इसको ऐसे ही लिख लो प्लस 3x। समझ गए? अभी इसको जब बताए नहीं होते लाइक टर्म और मैंने समान पद और असमान पद, तो इसमें कोई और जोड़ देते तुम, है ना? हो गया? 2b ऐसे ही लिख लो, -2b, उसके जैसा और कोई नहीं है ना, और -3b जैसा कोई नहीं है। ये अलग सवाल हो गया। चलो ये वाला तुम लोग घर से लगा के लाना। चौथा इसमें बताते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिखा है? निम्नलिखित में पहले बीजी व्यंजक से दूसरे बीजी व्यंजक को घटाना है। तो पहला ये है, में से घटाना है इसको, दूसरे को। देखो लिखा भी है, इस में से इसको घटाइए, ठीक है? तो यानी कि इतना माइनस इतना, और ये दो जो कहे थे ना ब्रैकेट लगा के माइनस लगाएं, क्योंकि इस पूरे को घटाना है। तो चलो लिखते हैं 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, में से, ठीक है? इसमें से घटाना है, इस पूरे को घटाना है, तो इस पूरे के सामने माइनस लगाएंगे। पूरे के सामने माइनस लगाने का क्या तरीका है? ब्रैकेट लगा के आगे माइनस लगा दो। ब्रैकेट लगा दिए मतलब वो पूरा एक चीज माना जाता है, ठीक है? अब लिखेंगे क्या? एक्स xy प्लस प्लस 3xy माइनस y स्क्वायर, यही था ना? ओके, अब ये जो लिखे थे इनको मिटा दे रहे हैं, मिटाई जा। वो समझने के लिए था ना। वीडियो चालू है? देखो, तो इसको ऐसे ही लिखो, 2xy माइनस 2y स्क्वायर, लाइट कर दिया, काटता रहता है, और प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। अब ये देखो बताए थे ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर का चिन्ह जो है बदल जाता है ब्रैकेट हटाने पे। ये लाइटिया काट दे रहा, इसकी जात काटना पड़े। चलो ये हो गया, यहाँ पे ले लिए। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह सारा बदल जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये देखो माइनस गुणे प्लस, माइनस हो जाएगा माइनस xy, ठीक है? ये प्लस दिख रहा है, माइनस हो जाएगा माइनस 3xy। ये माइनस दिख रहा है, देखो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस y स्क्वायर। तो बड़ी क्लासेस में ज़्यादातर लोग यही गड़बड़ करते हैं, यहीं पे आके हग देते हैं, ठीक है? बहुत उनको गुणा भाग करने आता रहेगा, लेकिन यहीं पे हगेंगे ये, यहीं वो लिख देंगे क्या? इसी को लिख देंगे माइनस y स्क्वायर, और यही हो गया उनका कचरा, ठीक है? मैंने इन्हीं में से कोई ना कोई एक चिन्ह गड़बड़ कर देंगे। तो जब बाहर माइनस है तो अंदर का सारा चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये देखो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। समझ गए? इसी नाते सारा गड़बड़ होता है, पूरा सवाल ही चौपट हो जाएगा एक चिन्ह के नाते। अब ध्यान से देखो, 2xy और कौन है? ये भी है xy, और ये xy। तो देखो माइनस 1xy और माइनस 3xy, माइनस 4xy, ठीक है? और ये कितना है? 2xy। पहले से 2xy लिख लेते हैं, कई स्टेप में करेंगे। 2xy माइनस, ये देखो इनको पहले बटोर लेते हैं, कितना है? 4xy माइनस 1xy और माइनस 3xy, कितना हो जाएगा? माइनस 4xy। हम चाहते तो अभी इसको नहीं लिखते, हम 2xy में से 4xy घटा के माइनस 2xy सीधे लिखते, लेकिन तुम्हें तब कम समझ में आता, फिर हम उसको अगले स्टेप में लिखेंगे, ठीक है? अब देखो y स्क्वायर वाला ढूंढो। ये देखो 5y स्क्वायर और प्लस 1y स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 6y स्क्वायर लिख दें, फिर उसमें से 2y स्क्वायर घटा देंगे अगले वाले में, ठीक है? बराबर करके। तो देखो 5y स्क्वायर और 1y स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 6y स्क्वायर, और ये देखो माइनस 2y स्क्वायर। हम यहाँ 6y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर करके 4y स्क्वायर लिख सकते थे, ये लिख ही थे। चलो अगले बार लिख देते हैं। और ये हो गया
वाई हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, अब एक्स वाई। अच्छा एक्स XY स्क्वायर सब खत्म हो गया ना? एक्स स्क्वायर सब खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर के साथ हम्म? एक्स स्क्वायर हाँ एक तो वही बचा है ना, ये इसके जैसा कोई नहीं है ना। तो इसे भी लिख लीजिए आराम से। तो इसको ऐसे ही लिख लो, कितना प्लस 3x²। जब इसके जैसा कोई नहीं है तो इसमें जुड़ेगा घटेगा कुछ नहीं, ठीक है, वो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखो 2xy में से 4xy घटाओ, कितना बचेगा? -2xy। ध्यान दो क्या बोले थे, जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगा तो माइनस में आएगा, याद रहेगा। 6xy - 2 6y² - 2y², 4 स्क्वायर 4y² प्लस में रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी घटा रहे हैं तो माइनस नहीं होगा, वाई स्क्वायर रहेगा और प्लस 3x²। ये रहेगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। इसको थोड़ा व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x² ऐसे प्लस 4y² और ये माइनस 2xy। अब और ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, 3xy² 4y² - 2xy xy थोड़ा बढ़िया लग रहा है। ये हो गया चाचा। हाँ दूसरा क्या है उसका खरीद दूसरा, चलो करके दिखाओ। 2a स्क्वायर आया है। चलो मैं वीडियो रोक दे रहा हूँ, एक मिनट तुम लोग करो, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी ना। दूसरा करते हैं, यहाँ देखो a² - 3b² + 7ab में से घटाना है इसको, यानी कि इस पूरे को, तो इस पूरे के सामने माइनस लगाना है। तो देखो -a² - 3b² + 7ab है, इधर देखो ध्यान से। तो पहले उसको लिख लें, a² - 3b² + 7ab। यहाँ देखो ध्यान से, गड़बड़ नहीं करना। देखो माइनस बाहर है ना ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट हटाएंगे, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो देखो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a² हो जाएगा, ठीक है। माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3b² हो जाएगा। माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 7ab। तो ये देखो +7ab - 7ab खत्म। जैसे 3 में देखो 7ab में से 7ab घटा दो, खत्म। 3b² है में से 3b² माइनस से मतलब घटाना, तो 3b² में से -3b + 3b खत्म। जैसे ये देखो 3 - 3 खत्म हो जाता ना, 0 हो जाता, तो इसको हम उल्टा लिख दें कि -3 और +3, देखो यही चीज तो है। +3 - 3 0 हो गया, -3 + 3, तो क्या ये नहीं 0 होगा, वही चीज है, ठीक। -3b + 3b खत्म, 0 बचा क्या, a² और 2a², 2a², ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। अब जो अभी हम सॉल्व किए इसको नोट नहीं करोगे तुम लोग, अब घर से जाके लगा के लाना, कल चेक करेंगे, ठीक है। अब हम सारा मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन नोट कर लियो ना। क्वेश्चन नोट कर लेंगे, मिटा दीजिए, नहीं बच्चा तो लिख ले रहा है। एक ठे लिख ले, तब देख के तब बोली तो तो मिटा दिए, बचा। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो, सीखने को मिला हो कुछ, तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी भेज दें, यानी कि शेयर करें। और फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोस पाना चाहते हैं, मैथ और इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कट कर दें, हो गया, फोकस किया है।